सुंदरकांड के अगले भाग में आपका स्वागत है। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलोक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। ममतापूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देख ही राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिभिद भवशूला। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, दैविक और अधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरणु कीन्ह नहीं काऊ। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहिलावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के ध्यान में भी नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से गले लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखेऊ नयन बिरंची, शिव सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहऊ सुभाऊ, जान भुषुंडी शंभु गिरिजाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुषुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए, तज मद मोह कपट छल नाना। करऊ शब्द ते साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन श्रहद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बट कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बसय कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम शारिके संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम शरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। शगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विजपद प्रेम। जो शगुन भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि बानर जूथा, सकल कहई जय कृपा बरहूता। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कह बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की बाणी सुनते हैं और उसके कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत
पाल उर अंतर्जामी उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो वही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, तो वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिवाजी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तो इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस्कहि राम तिलक ते हिसारा, शुभ सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की तरह अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध हनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यऊ दीने राजू अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीनी दिए दशमाथ, सोई संपदा विभीषण सकुचि दीनी रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अश प्रभु छाड़ी बजही जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्व रूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीश लंकापति वीरा, कहि विधितार्य जलधि गंभीरा। शकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तो शायक। यद्यपि तदपि नीति असिगाई, विनय करिए सागर संजाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाढ़ ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है। उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरिही, सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बानरों की सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कहीं तुम नी की उपाय, करिए दयो जो होई सहाई। मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हूँ। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दयो कर कौन भरोसा, शोषी सिंध करी मन रोषा। कादर मन कहु एक आधारा, दयो दयो आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दयो का कौन भरोसा। मन में क्रोध लीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दयो तो कायर के मन का एक आधार है। आलसी लोग ही दयो दयो पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अश्कहि प्रभु अनुजहि समझाई,
सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ दशाई। जबहि विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। शकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपिदेह। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परनेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों को और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपुके दूत कपिन तब जाने, शकल बांधि कपीस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए हैं। कहा सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठहु निशाचर। सुन सुग्रीव वचन कपिधाए, बांधि कटक चहुपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हरनश काना, तेहि कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लगी हसि तुरंत छुड़ाए। रावण कर दीजहु या पाती, लक्ष्मण वचन आवाजु कुलघाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाचो। कहे हो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेशु उदार। सीता दे मिलहु नाता, आवा कालु तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी या मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीश तिन्ह नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसि दशानन पूछी बाता, कहासि न सुख आपन कुशलाता। पुनि कहु कवर विभीषण केरी, जाहि मृतो आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका शठ त्यागी, होहि जौकर कीट अभागी। पुनि कहु भालु कीश कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, भागा, अब जौ का कीड़ा बनेगा। साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नरवानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भय मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तप सिंह के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अतिमोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुन मोर। कहस न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर।
उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रुसेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित और भौचक्का सा हो रहा है। आगे के सुंदरकांड को सुनने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाएं।